शब्द भेद, यानी आज सबसे पहले पहली लाइन हमने क्या बोला आपसे? पहली लाइन बोला कि सामान्य अर्थों में शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। याद रखिएगा, शब्द भेद में यदि आते हैं तो सबसे पहले सामान्य अर्थों में शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है आपका सार्थक और दूसरा होता है आपका निरर्थक। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। अब ये सार्थक और निरर्थक क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमें एक भी प्रश्न आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरी रही। ध्यान दीजिएगा, सार्थक और निरर्थक होते क्या हैं। सार्थक जैसे बहुत सुन लीजिएगा, लोटा ओटा, आप भी कहते हैं लोटा ओटा लाना तो नहाना है, तो लोटा ओटा में लोटवे से नहाते हैं, ओटा से तो नहाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं। अगर ऐसे प्रश्न पूछा कि लोटा ओटा में ओटा क्या है, तो कहना निरर्थक है। और लोटा क्या है? लेकिन एक बात याद रखना, एक बात लेके जाना कि लोटा ओटा क्या है, सार्थक है। अगर निरर्थक शब्द जब सार्थक के साथ जुड़ जाते हैं तो सार्थकता का अर्थ प्रदान करते हैं। यानी अगर सीधा पूछे लोटा ओटा में लोटा क्या है, कहना सार्थक है भाई, और जब कहे लोटा ओटा में ओटा क्या है तो कहना निरर्थक है। और जब आपसे बाबू कहे कि तू बताओ लोटा ओटा क्या है, कहना ये सार्थक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इसका मतलब ये है, पंखा ओंखा, तो पंखा क्या है? सार्थक। ओंखा क्या है? लेकिन पंखा ओंखा शब्द क्या है? क्योंकि जब निरर्थक भी सार्थक के साथ मिल जाता है तो सार्थकता प्रदान करने लगता है। सार्थकता अगर दुर्गुण भी सगुण के साथ मिल जाए तो उसके अंदर भी धीरे धीरे सगुणता आने लगती है, आने लगती है। और आपने महात्मा बुद्ध और अंगुलीमान का आपने सुना होगा। क्लियर? आते हम टॉपिक पे। तो सामान्य अर्थों में शब्द के कितने प्रकार? दो, सार्थक और बढ़िया, सार्थक और निरर्थक। आइएगा, रचना के आधार पर अगर इस शब्द को लें, तो अगर हम ये टॉपिक लें रचना के आधार पे, रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पे शब्द के कितने प्रकार? तीन प्रकार। लिख लीजिएगा, रचना के आधार पे शब्द के तीन प्रकार हैं। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, और रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यानी रचना के आधार पे शब्द के तीन प्रकार, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द लिख लीजिएगा। रचना के आधार पे शब्द के तीन प्रकार हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इतनी बातें क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम इसी सार्थक शब्द में देखें तो इसी सार्थक में ही हम कह सकते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। नोट कर लें आप लोग, फिर एक एक टॉपिक पे पहुंचा जाएगा। हो गया? अर्थ के आधार पर तीन, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर तीन, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। क्लियर हो गए? बोलेंगे हाँ। अगला है विकार के आधार पर।
विकार के आधार पर, विकार चेंज, विकार के आधार पर दो होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकार के आधार पर दो होते हैं, एक विकारी शब्द, विकारी शब्द, और एक होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, जो विकारी शब्द हैं वो चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी शब्द चार हैं, याद रखिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। सब पे चर्चा होगी, एक एक क्लास सब पे होगा, केवल आज आप शब्द भेद देख लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द भी चार होते हैं। अविकारी शब्द भी कितने होते हैं? अविकारी शब्द भी चार होते हैं। क्रिया विशेषण, दूसरा कोई बोले, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, बोधक, समुच्चय बोधक, बहुत सुंदर, समुच्चय बोधक। आए थे तो आश्चर्य ही होगा। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और एक होगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ग्राफ बनकर तैयार है। ध्यान देंगे, फिर से हम आते हैं कि सामान्य अर्थों में शब्द के भेद। सामान्य अर्थ में, तो सामान्य अर्थ में यदि शब्द का भेद कहते हैं तो उसके कितने होते हैं? दो। एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। क्लियर हो बाबू? अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि सामान्य अर्थों में शब्द के भेद कितने हैं, 2, 3, 4, 5, आप कहेंगे 2, सार्थक और निरर्थक। सुनिएगा, निरर्थक की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपने देखा जब वो सार्थक के साथ मिलेगा तब सार्थकता देगा। अब आते हैं सार्थक पे। रचना के आधार पे शब्द के 3, रचना के आधार पे शब्द के रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 प्रकार, तद्भव, तत्सम, देशज और अर्थ के आधार पे शब्द के अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, और विकार के आधार पे शब्द के 2 प्रकार, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के 4 प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अविकारी शब्द भी कितने? 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्लियर हो गया शब्द भेद। अब हम बाबू याद रखिएगा, यहां से उठाएंगे, यहां से और यहां तक आएंगे। क्लियर हो गया? जहां टॉपिक पहले शब्द पे चलेगा, फिर संज्ञा से अव्यय तक आएंगे, हम फिर निपात भी पढ़ेंगे। बोले हाँ, यानी कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, यही टॉपिक इतना जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा लगभग 70% हिंदी यही पूरी हो जाएगी, जहां से सबसे अधिक क्वेश्चन आएंगे। संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, लिंग से, वचन से, कारक से, काल से, निपात से, अव्यय से। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी सबसे अधिक 70% क्वेश्चन आएंगे, 70% क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम समास, संधि, रस, छंद, अलंकार और साहित्य, उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे। पूरा का पूरा हमारी हिंदी ही सिमट जाएगी और नोट से बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरी रही। बात समझ में आ गई? तो आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः आपसे समय से मिलेंगे। धन्यवाद।